हेलो, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आप सबको हमारे एक नए ब्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे खुशी की समर वेकेशन शुरू हो गई है और हर साल समर वेकेशन में हम लोग 1 डेढ़ महीना के लिए उड़ीसा के लिए निकल जाते हैं और कुछ दिन ससुराल में और कुछ दिन मायके में रह के आते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बस थी वो शाम को 4 बजे की थी पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो पोस्टपोन होके रात के डेढ़ 2 बजे का नया टाइम बन गया था और यहाँ पे हम लोग रात को आ गए थे बस स्टॉप में। हमारी बस यहाँ पे आ गई थी, करीबन रात के डेढ़ बज रहे थे और हमको अगले दिन शाम तक पहुँच जाना था। फिर यहाँ पे पहुँचते ही हम लोग रात को तुरंत सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे खुशी को मैंने कुछ प्रोडक्टिव काम में लगा दिया है, वो अपनी स्टोरीज़ पढ़ रही है और उसके साथ-साथ थोड़ा बाहर नेचर को भी एन्जॉय कर रही है। तो वो अभी बहुत ही मस्ती मूड में है, बहुत ही रिलैक्स्ड है कि अभी नॉर्मल स्कूल डेज़ से उसको थोड़ी-सी राहत मिल गई है और वो गाँव के लिए निकल रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ी-सी रेस्ट मोड में हूँ और वो अपना स्टोरीज़ पढ़ के उसके पापा को सुना रही है। फिर कुछ देर के बाद लंच का टाइम था और यहाँ पे हमारा ब्रेक यानी हमारा हॉल्टिंग बना हुआ था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था हाउस ऑफ पंजाब, वहाँ पे हम लोग रुक गए थे लंच के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अ, सारे पैसेंजर्स ऑलमोस्ट रुक गए थे लंच के लिए और जैसे ही हमने रेस्टोरेंट को एंटर किया था, यहाँ पे बहुत ही प्यारे बर्ड्स रखा हुआ था। तो खुशी का बहुत ही अच्छा टाइम पास हो गया था यहाँ पे। ये जो कलरफुल और प्यारे-प्यारे बर्ड्स के साथ वो थोड़ा घुल-मिल गई थी, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। बहुत ही खूबसूरत और कलरफुल बर्ड्स का कलेक्शन था यहाँ पे, तरह-तरह के वैराइटीज़ के बर्ड्स थे और उनको खाना, पानी ये सब रखा गया था केज के अंदर और यहाँ पे खुशी को देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, कोई झूल रहा था, कोई इधर से उधर जंप कर रहा था, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो उन लोगों के साथ बातें करने में बिज़ी हो गई थी। यहाँ तक कि वो इतने बिज़ी हो गई थी कि उसको हम खाने के लिए बुला रहे थे और वो वहाँ से आना ही नहीं चाहती थी लंच के लिए। ପାଖାପାଖି 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଏଇ ବର୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନଭରସେସନ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତ ଏଇପରି ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲା। ତାକୁ ବହୁତ ହି ମଜା ଆସୁଥିଲା। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ୟେଲୋ ବାର୍ଡଟି ଯିଏ ଝୁଲା ଝୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଲंच ପାଇଁ और लंच में हमने जस्ट सिंपल सा वेज बिरयानी ऑर्डर किया था। रेस्टोरेंट जो है बहुत ही अच्छा था, यहाँ पे सर्विस भी बहुत अच्छा था और हमने यहाँ पे ऐसे ही बिरयानी खा के हम फिर से वापस अपने जर्नी में निकल गए थे। फिर कुछ देर रेस्ट के बाद हम शाम को गाँव में पहुँच गए थे। फिर उसके बाद फ्रेश होके डिनर करके हम सो गए थे और ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे खुशी निकल गई है अपने चाचा और चाचा के बेटे के साथ बाहर दुकान में आइसक्रीम खाने के लिए और यहाँ पे घर पे ब्रेकफास्ट में प्लेन डोसा बन रहा है और यहाँ पे दोनों बच्चे बाहर से आ गए थे घूम घाम के
सबके लिए आइसक्रीम्स वगैरह लेके वो लोग आ गए थे। और फिर हमारा यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट में डोसा और चटनी बना था। चकुली पिठारକୁ चटनी, नड़िया चटनी। फिर यहाँ पे खुशी कुल्फ़ी एन्जॉय कर रही थी। अब उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि उसकी हॉलिडेज़ स्टार्ट हो गए थे और उसको तरह-तरह के फ़न एक्टिविटीज़ करने को मिल रहा था। फिर यहाँ पे लंच में आ जाते हैं। लंच रे आज एठी बनिची डालमा, ताପରେ एठी आम्ब खट्टा, यानी आम जो होता है, कच्चा वाला जो होता है, उसकी मीठी वाली चटनी, उसको हम लोग आम्ब खट्टा बोलते हैं, जो कि गुड़ से बनता है। और फिर यहाँ पे ग्रीन बनाना जो होता है उसको फ्राई किया गया है। और यहाँ पे साग, ଏଟା ହଉଛି ବାଡିର ଶାଗ। ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାଡିର, ସେ ଆମ୍ବ, ତାପରେ ଶାଗ, कदली, सब कुछ बाड़ीर ही। और यहाँ पे मेरी देवरानी जो है वो लंच के लिए परोस रही है। तो ये रहा हमारा भरा पूरा सा लंच का थाली। तो इसी तरह हमारा ये यम्मी सा लंच का थाली था। और फिर शाम को यहाँ पे खुशी की दादी माँ जो है वो बैठ गई है उसकी कंघी करने के लिए, उसके बाल बनाने के लिए, क्योंकि उसका कर्ली हेयर है। तो वो खूब सारा ऑयल वगैरह लगा के उसको अच्छे से कॉम्ब कर रही है। ऐसा होता है दादी नानी का प्यार, जब भी पोते पोतियां घर आते हैं तो उनका थोड़ा बहुत केयर ले लेते हैं। और फिर शाम को यहाँ पे काफ़ी आंधी तूफ़ान, बारिश था, करंट वगैरह सब चला गया था। यहाँ पे बाहर में गैस में शाम के जो इवनिंग स्नैक्स होता है उसके लिए बड़ा बन रहा था, जो कि सबका बहुत ही फ़ेवरेट होता है। तो ऐसा रहा हमारा जो वेकेशन का स्टार्टिंग पार्ट जो है हम उड़ीसा आए हैं। और कैसे-कैसे सब स्पेंड किया, यही था। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।